शाजापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड पर निर्वाचन आयोग का पुतला दहन कर विरोध जताया। विरोध राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने और उन्हें सोमवार को हिरासत में लिए जाने के बाद किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने वोटों की चोरी में भूमिका निभाई है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और 1 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। पुतला दहन के दौरान पुलिस ने पुतला छीनने की बात को लेकर कार्यकर्ताओं पर पुलिस के बीच खींचतान हुई, लेकिन तब तक लगभग पुतला दहन हो चुका था। आज पूरे देश में आमजन, विपक्ष और कांग्रेस सड़कों पर है। सड़कों पर इसलिए है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ और केंद्र सरकार के साथ मिलकर एजेंट का काम कर रहा है। एक विधानसभा में 1 लाख वोटर फर्जी, एक पते पर 80-80 लोग, 150-150 लोग, एक आदमी 4 राज्यों में अलग अलग वोट डाल रहा है। ये फर्जीवाड़े की आखिरी सीमा है। एक छोटी सी बात यह है, राहुल गांधी जी चुनाव आयोग से डिजिटल डाटा मांग रहे हैं, जो सिर्फ 1 मिनट का काम है। अगर 1 मिनट का काम चुनाव आयोग कर दे तो पूरे देश में लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़े। आज पूरे देश के जनता और कांग्रेस जन सड़कों पर है और आज शाजापुर शहर में जो पुतला जलाया गया है, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे, इसकी अपील आज हम कांग्रेस जन करते हैं। अगर ये काम नहीं सुधरा, वोटर लिस्ट नहीं सुधरी, तो आने वाले दिनों में आपको और उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। आज जिस प्रकार से देश में लोग चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या करने में लगा है, जिस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है जनता का वोट का, उस पर डाका डालने लगा है, आज हमारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के ये देश में आवाज बुलंद की गई है, जिस प्रकार से कल निर्वाचन आयोग, हमारे देश के 300 सांसद निर्वाचन आयोग गए थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और निर्वाचन आयोग से नहीं मिला गया। जिस प्रकार से निर्वाचन लगातार बच रहा है जवाब देने से कि भाई किस प्रकार से ये कर्नाटक में जो राहुल जी ने उदाहरण दिया है, किस प्रकार से वोट में धांधली हुई है और सत्ताधारी दल का सहयोग किया है, हम इसका आज विरोध किया गया है। पुतला जलाया हमने आज चुनाव आयोग का पुतला जलाया और निश्चय ही ये आंदोलन आगे और बढ़ेगा और जमीनी स्तर तक और पहुंचेगा। जो चुनाव हुआ था वो भी एक सरकार चोरी की सरकार बनी हुई है। आपने देखा होगा कि हर जगह मध्य प्रदेश में जहाँ भी थी परिस्थितियाँ कुछ विपरीत थी, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में परिस्थितियाँ विपरीत हुई, 29 की 29 सीटें जीते। भाई प्रजातंत्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तानाशाही कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का अंत तो 2023 में ही हो गया था, लेकिन प्रजातंत्र की हत्या करके उन्होंने जो सरकार बनाई है, ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। दोस्तों, आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमारा आपसे वादा है। शाजापुर से दिलीप सराष्टी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।